वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो भी ऑनलाइन फॉर्म्स आते हैं उसको किस तरीके से आप मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। उसको भरने के लिए आपको ukpsc.net.in की वेबसाइट पर आना होगा। जैसे आज की वीडियो में बात करेंगे लैब असिस्टेंट के फॉर्म को आप किस तरीके से भर सकते हैं, उसके लिए आपको इस तरीके के पेज में आना होगा। इस तरीके से अन्य फॉर्म जो भी आएंगे उसको आप इस तरीके से भर पाएंगे। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको रजिस्टर्ड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा यदि आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई करना जा रहे होंगे लैब असिस्टेंट के। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 तारीख से लेकर 25 अगस्त तक इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपसे यहाँ पूछ जाएगा क्या आपने UKSSC द्वारा जो विज्ञापन प्रकाशन हुआ था 30/6/2021 को उसमें आवेदन किया था या नहीं किया था। तो यदि आपने आवेदन किया होगा तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। उस दशा में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी जानकारी आपको भरनी होगी। यदि आपने नहीं किया था तो आप नो करेंगे और नो करने के बाद जो है आपको सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मदर्स नेम, लिंग, वैवाहिक स्टेटस, एज की जो काउंटिंग होगी 1 जुलाई 2023 से अपने आप हो जाएगी। राष्ट्रीयता में आप यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ आवश्यक पात्रता है, इसके बारे में आप कन्फर्म होके जो है क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में से कम एक या सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों के विकल्प में हाथ चुनकर आवेदन करें। तो उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवाजन कार्यालय में पंजीकृत है, यदि आप है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब में है तब आपको नो करना होगा। उस दशा में आपको पंजीकरण संख्या, एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस रजिस्ट्रेशन, जिस भी कार्यालय से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उस रजिस्ट्रेशन कार्यालय को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। पंजीकरण की तिथि और रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू, ये सारी जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में मिल जाएगा। उसके बाद आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत है, यदि आप है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। यदि यस करते हैं तो संगठन का प्रकार, डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर एनओसी के लिए जिस डेट पे आपने अप्लाई किया होगा वो भी आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। यदि आप बेरोजगार है तो यहाँ पे नो करेंगे और नो करने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसको आप यस कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप या अपने पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों, सैनिक, अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी है और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यदि है तो यस, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इस कंडीशन में भी आपको यस और नो करना होगा। इसको आप ध्यान से रीड आउट करके कर सकते हैं। क्या आपका जीवन साथी, आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रमों में नियमित कर्मचारी है जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में जो भी ऐसे कैंडिडेट्स है उसको यस और नो कर सकते हैं। क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, मतलब कि आप उत्तराखंड के स्थायी डोमिसाइल है लेकिन काम कहीं और कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में यस करेंगे। अदरवाइज यदि आप उत्तराखंड में ही रह रहे हैं और उत्तराखंड के थ्रू ही फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रेजेंट जो एड्रेस है उत्तराखंड में है, तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद क्या आपके जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी है लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको नॉर्मल कंडीशन में नो करेंगे, नहीं तो आपके पास यस करने का ऑप्शन है। डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पे आपको यस करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी सारी जानकारी आपको देनी होगी। जनरल के कैंडिडेट के लिए कोई जानकारी यहाँ नहीं देनी है। सब कैटेगरी आपको चूज़ करना है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक है या नहीं है, फ्रीडम फाइटर है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको फिल करनी है। उसके बाद उत्तराखंड राज्य महिला शक्तिकरण बाल विकास के अंतर्गत संचालित एवं पंजीकृत स्वैच्छिक राजकीय गृह में रहने वाले अनाथ बच्चे हैं, तो ये इस कंडीशन में आपको यस नो में आंसर देना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी 2 बार मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर 2 बार मेंशन करना है, वर्तमान पता मेंशन करना है और परमानेंट एड्रेस और जो पताचार का पता है वो यदि दोनों एक जैसे हैं तो उसको चेकबॉक्स लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का स्थान आपको मेंशन करना होगा, जिस भी स्थान से गांव से फॉर्म आप भर रहे होंगे यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अपना पासवर्ड आपको यहाँ क्रिएट करना होगा, तो पासवर्ड जो है 8 डिजिट का आप क्रिएट करेंगे जिसमें अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, जैसे AX या @12 इस तरीके से पासवर्ड आप बनाएंगे। सिक्योरिटी कोड को डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपके सामने फॉर्म को रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा, आप ध्यान से फॉर्म को रिव्यू कर लेंगे और उसमें बताया जाएगा कि आपने जो भी फॉर्म भरा है आपके द्वारा दिए गए सारे जो जानकारी है वो सही है। आपको इसमें चेकबॉक्स लगा देना है। यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सेकंड वाले में चेकबॉक्स लगा के चेंज कर सकते हैं, फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। फिर आपके सामने जिस पद में आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें चेकबॉक्स लगाने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी। जैसे मान लीजिए इंटर में आपके पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जंतु विज्ञान तीनों है, तो तीनों में आप चेकबॉक्स लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि तीनों जो अलग अलग वैकेंसीज़ है, अलग अलग पोस्ट है, उसमें आप जो है आपका सिलेक्शन उसमें हो सकता है। लेकिन जो पेपर आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसमें आप किसी एक विषय से जो है तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि जिस भी विषय से, मान लीजिए फिजिक्स आपकी अच्छी है तो फिजिक्स के 200 क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे। लेकिन यहाँ पे चेकबॉक्स लगाने का मतलब है कि इंटर लेवल पे आपके पास जितने विषय होंगे, मान लीजिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान तीनों है, तो तीनों में आप चेकबॉक्स लगा सकते हैं। यदि जंतु विज्ञान नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विषय यहाँ पे मांगा जा रहा है, जो पद है, पद से संबंधित यहाँ जानकारी मांगी जा रही है। तो जो भी आपके इंटर में जो आपका न्यूनतम क्वालिफिकेशन है उसमें यदि आपके ये विषय होंगे तभी आप यहाँ पे इसको चेकबॉक्स लगा पाएंगे। आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो उसमें उनके लिए जो है यहाँ प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी दी है और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान की वैकेंसी दी है। तो यदि आप प्रयोगशाला सहायक भूगोल की फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटर में जो है आपके पास भूगोल होना चाहिए। उसी तरीके से मनोविज्ञान यदि आपके पास इंटर में है तो लैब असिस्टेंट मनोविज्ञान आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली लगभग आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट है उसमें एक ही विषय होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी आपका इंटर में सब्जेक्ट रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल के अंतर्गत सबसे पहले आपको हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी। योग्यता का प्रकार में हाई स्कूल फिल करेंगे, डिग्री का नाम हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी में आप जिस भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किए हैं, उत्तराखंड बोर्ड है तो उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई है तो सीबीएसई, यहाँ से स्क्रॉल करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग और सब्जेक्ट कोड में आपका सब्जेक्ट जो है इसको हाई स्कूल सब्जेक्ट ऑल आ जाएगा। मार्क्स या सीजीपीए जो भी आपका होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टोटल ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ फिल करना होगा। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद इसी तरीके से आप इंटर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इंटर के मार्क्स को यहाँ पे फिल करेंगे। इंटर के मार्क्स में आपके इंटर में जितने भी सब्जेक्ट होंगे, इस स्क्रॉल बॉक्स की सहायता से आप इंटर में जितने भी सब्जेक्ट हैं 5 के 5 सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। हाई स्कूल और इंटर की जानकारी सही तरीके से फिल करने के बाद आप इसको ढंग से चेक कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा गलत भरी गई तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपने प्राथमिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की है, येस नो कर सकते हैं। एनसीसी का प्रमाण पत्र है, येस नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके स्नातक स्तर पे यदि प्रयोगशाला से संबंधित विषय है, जैसे बीएससी यदि आपके पास है या बीए में आपका ज्योग्राफी है तो येस और नो कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या आपके पास किसी प्रतिष्ठित संस्थान से कंप्यूटर संचालन की प्रमाण पत्र है 6 महीने का, तो येस नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको परीक्षा सेंटर भरने का ऑप्शन आएगा। परीक्षा सेंटर में 2 अलग अलग जिले आप यहाँ पे चूज़ कर पाएंगे। क्या आपके खिलाफ कोई मामला, आपराधिक मामला दर्ज है तो येस नो कर सकते हैं। क्या आपको डिबार किया गया है, ब्लैक लिस्टेड है तो येस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ के अंतर्गत आप अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको आईडी प्रूफ नंबर अर्थात आधार नंबर यहाँ फिल करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो फोटो है आपकी 150x200 पिक्सल में होनी चाहिए और जो सिग्नेचर है 150 + 100 पिक्सल में होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन मैंने लगभग 2 घंटे से मैं इस फ़ोटो को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए जो कई सारे वेबसाइट का मैं यूज़ कर चुका हूँ। JPG ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इसके अलावा जो है बहुत सारी वेबसाइट्स है, कन्वर्टो है और इमेज को बढ़ा कर और PNG को JPG में कन्वर्ट करके, और इसके अलावा जो लैपटॉप में जो यहाँ फंक्शन दे रखा है कि आप लैपटॉप की सहायता से भी इसको पेंट में जाके कर सकते हैं, तो वो भी मैं ट्राई कर चुका हूँ। लेकिन किसी भी माध्यम से जो है फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो फोटो अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन अपलोड किया गया उसके अनुसार आपको पेंट में जाना होगा। पेंट में जाके जो है आप इस फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने के बाद इसको JPEG फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप फोटो अपलोड कर सकते हो। पिछले 2 घंटे से मैं इसमें कोशिश कर चुका हूँ और इसके अंतर्गत फ़ोटो को चेंज भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है वेबसाइट में अपलोड नहीं कर पाया हूँ। फाइनली मैंने आयोग को मेल कर दिया है जिसमें बताया कि देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन फोटो एंड साइन अपलोड इन लैब असिस्टेंट फॉर्म 2023। आई ट्राई फ्रॉम 2 hours इन मोबाइल एंड आल्सो लैपटॉप, try many website and try in paint method in computer which tell by the UKPSC but I am not success, so please make it easy for all। तो यदि आपके पास भी या आपके सामने भी कुछ इस तरीके के फ़ोटो अपलोड में प्रॉब्लम आ रही है तो फाइनली यदि आप ट्राई करने के बावजूद भी आप नहीं कर सकते तो UKPSC को आप मेल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि आप फ़ोटो अपलोड कर पाते हैं तो इसके बारे में हमें सूचित अवश्य करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।